अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 16 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एसी थ्रू अ रजिस्टर। लास्ट टाइम हमने ये बात सीख ली थी एसी सर्किट होता क्या है, डीसी सर्किट क्या होता है। तो ये जो चैप्टर नंबर 16 है मैंने ऑलरेडी बताया था, हमारा इसमें एक ही मकसद होगा, सिर्फ एक ही पर्पस के लिए हमने नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करना है। वो पर्पस क्या है? वोल्टेज और करंट के दरमियान में हमने एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। हम देखेंगे कि मुख्तलिफ डिवाइसेस जो हैं उनके अंदर जो वोल्टेज और करंट है इनका आपस में रिलेशनशिप क्या बनता है। तो उस मकसद के लिए हम एसी थ्रू रजिस्टर से आज आगाज़ लेते हैं। पहले हम एसी थ्रू रजिस्टर पढ़ेंगे, फिर एसी थ्रू कैपेसिटर पढ़ेंगे, फिर एसी थ्रू एन इंडक्टर पढ़ेंगे। मीन्स इनको इंडिविजुअली अलग अलग डिस्कस करेंगे, इसके बाद इनके पेयर्स को करेंगे और लास्ट पे इन तीनों को इकट्ठा सर्किट के अंदर लगा के देखेंगे क्या इनका आपस में रिलेशन है। तो जो एसी थ्रू रजिस्टर है इसको हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट का नाम भी देते हैं। तो इसकी डिफाइन अ सर्किट इन विच एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड विद द रजिस्टर ओनली। तो ऐसा सर्किट जिसमें हम क्या करते हैं, एक एसी सोर्स के साथ एक रजिस्टर को कनेक्ट कर देते हैं तो वो सर्किट बन जाता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, या उसको हम नाम देते हैं एसी थ्रू अ रजिस्टर। तो इसकी सर्किट डायग्राम, ये एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है और इसके साथ सीरीज़ में एक हमने कनेक्ट कर दिया रजिस्टर को। वो एक बल्ब भी हो सकता है, कोई और हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी हो सकती है। तो नेक्स्ट, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। ये रिलेशन क्या बता रहा है? जो वोल्टेज है ये साइन का फंक्शन है। मीन्स जो वोल्टेज ये साइन फंक्शन के हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो साइन वेव तो फिर इस तरह की होती है, साइनोसॉइडल, कभी पॉजिटिव पीक कभी नेगेटिव पीक, ये बन गई। अब ये जो रिलेशन है V इज इक्वल टू वी आर साइन थीटा, अगर हम इसको आर पे डिवाइड कर दें दोनों साइड पे, V ओवर आर इज इक्वल टू वी नॉट ओवर आर इंटू साइन थीटा। तो हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है और आई किसके इक्वल होता है? V ओवर आर के। तो इस V ओवर आर की जगह आई आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि V नॉट मैक्सिमम वोल्टेज है, तो जब वोल्टेज मैक्सिमम होंगे तो करंट भी मैक्सिमम होगा। इट इज़ क्लियर दैट फ्रॉम अबव इक्वेशन करंट इज आल्सो फंक्शन ऑफ साइन थीटा। अगर ये वोल्टेज साइन का फंक्शन थे तो यहाँ पे ये इक्वेशन भी बता रही है जो करंट है ये भी साइन का फंक्शन है, तो फिर ये भी करंट साइन इस तरह की वेव बनाएगा। तो यहाँ पे हमें ये बात क्लियर हो गई। इन केस ऑफ एसी थ्रू रजिस्टर वोल्टेज और करंट जो हैं दोनों इन फेज होते हैं। मींस जब करंट वोल्टेज ज़ीरो एंगल पे होता है, करंट भी ज़ीरो एंगल पे होता है। जब वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाते हैं तो करंट भी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाता है। जब वोल्टेज अगेन ज़ीरो होते हैं तो करंट भी ज़ीरो हो जाता है। जब वोल्टेज अपनी नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचता है तो करंट भी नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाता है। मींस ये इन फेज चलते हैं, इनके दरमियान में एंगल 0 डिग्री का होता है। तो यहाँ से फिर हमें क्या रिलेशन मिला? एसी थ्रू रजिस्टर के केस में वोल्टेज एंड करंट इन फेज। तो क्योंकि मैंने आप लोगों को कल बता दिया था, वैसे तो वोल्टेज और करंट दोनों क्या हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन हम इनमें रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए वोल्टेज और करंट को क्या कंसीडर करेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज़। तो अब यहाँ पे ये जो वोल्टेज है इसका वेक्टर बड़ा मैंने बनाया है, करंट का काम है। उसकी रीज़न क्या है? आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है ओहम लॉ का, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से हम ये भी समझते हैं कि जो वोल्टेज और करंट है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि जितनी एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी भी उतनी ही बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो अब क्योंकि जब वोल्टेज हम किसी भी सर्किट को देते हैं तो उससे क्या होता है, करंट बढ़ा होता है। लेकिन जब चार्जेस फ्लो करते हैं, चार्जेस के फ्लो को तो हम करंट कहते हैं, जब चार्जेस फ्लो करते हैं किसी भी सर्किट में, चार्जेस के फ्लो करने से कुछ ना कुछ जो एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, मींस रेजिस्टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यही वजह जो यहाँ पे करंट की बनाई जाने वाली पीक है ये छोटी है, और जब ये पीक छोटी है तो ओबियसली फिर करंट का वेक्टर भी हम स्मॉलर बनाएंगे। और ऐसा क्यों है पीक छोटी है, क्योंकि वोल्टेज देने से कुछ ना कुछ जो एनर्जी होती है वो रेजिस्टेंस की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट हमने देखना है क्या ये जो एसी थ्रू रजिस्टर है इसके केस में कोई पावर का लॉस होता है। तो पावर लॉसेस के लिए हम पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, P = VRMS IRMS इंटू cos थीटा। और मैंने आपको कल बता दिया था कि ये जो एसी सर्किट है इनके अंदर हम सिंपल एवरेज नहीं लेते, हम RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट लेते हैं। उसकी वजह क्या है, अगर हम सिंपल एवरेज ले रहे हों वो तो एवरेज ज़ीरो हो जाता है, लेकिन अप्लाइंसेस फिर भी चल रही होती हैं, तो इसलिए हम एवरेज का एक अल्टरनेटिव वे यूज़ करते हैं, RMS वैल्यू। अब यहाँ पे जब पीक स्टार्ट होगी मींस वोल्टेज और करंट दोनों ही 0 डिग्री से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचेंगे, तो ये क्या होगा, एक वेव का क्वार्टर। अब फर्स्ट क्वार्टर के अंदर वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर क्या देंगे, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वार्टर में क्या होगा, जब वोल्टेज भी पॉजिटिव करंट भी पॉजिटिव तो पावर डिसिपेशन क्या होगी, पॉजिटिव। अब पावर का पॉजिटिव होना क्या बताता है, पावर डिसिपेट हो रही है, मींस पावर हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो रही है। तो सेकंड क्वार्टर जो बनेगा वो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू से 0 तक होगा, तो करंट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू से 0 तक आएगा। तो अगेन ये दोनों क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट मैं बोल रहा हूँ दोनों ही मेन पोजीशन से ऊपर हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव अगेन आंसर पॉजिटिव देंगे। तो पावर डिसिपेशन फिर होगी, मींस सर्किट पावर को डिसिपेट कर रहा होगा। अब थर्ड क्वार्टर के लिए वोल्टेज भी नेगेटिव हो गया, करंट भी नेगेटिव आंसर क्या देंगे, पॉजिटिव। तो फिर भी क्या होगा, पावर डिसिपेट। आगे फोर्थ क्वार्टर में दोनों फिर अपनी नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू से 0 तक जाएंगे, तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमें क्या क्लियर हुआ, एक रजिस्टर के केस में बस पावर डिसिपेट ही होनी होती है।